हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पलक। एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स में हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम तीन लॉ पढ़ेंगे: ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ। इस वीडियो में हम फर्स्ट वाला कवर करेंगे, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग, if two vectors represent the two regular sides of a triangle, then the third side taken in opposite order gives the resultant of the two vectors. अगर दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो जो थर्ड साइड होगा बट इन द ऑपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब जैसे हमारे पास वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ये दोनों इस डायरेक्शन में है, और जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस स्टेटमेंट का मतलब है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है एंगल थीटा, एंड ये है ओ पी एम एन। हमें इसमें ध्यान रखना है कि जब हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो हम उन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं एंड देन उनके बीच का एंगल निकालते हैं। हम दो वेक्टर्स का एंगल इस तरह से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें इसे टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ट्राइंगल पी एम एन। अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है एम एन एंड हाइपोटेन्यूज है पी एन। यहाँ से एम एन की वैल्यू आएगी पी एन साइन थीटा, एम एन की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा, क्योंकि पी एन ही बी है, हम इसको 1 मार्क करेंगे। ऐसे ही cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एन। यहाँ पे भी पी एम की वैल्यू हो जाएगी पी एन cos थीटा विच विल बी इक्वल टू बी cos थीटा। इसको हम मार्क करेंगे एज सेकेंड इक्वेशन। Now we will consider the triangle OMN. Now by using Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square। यहाँ पे h हाइपोटेन्यूज है, p परपेंडिकुलर है एंड b बेस है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ON, ON square is equal to perpendicular is MN and base is OM। ON ही यहाँ पे R है, R square is equal to MN square प्लस OP प्लस PM। अगर हम डायग्राम में देखें OM is equal to OP plus PM। Now R square will be equal to MN square। हम इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा OP square प्लस PM square
प्लस 2OP इंटू PM। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है A प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से mn की वैल्यू है b sin थीटा, सो बाय इक्वेशन 1 mn विल बी b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस OP is A square, PM is equal to B cos theta by equation 2, B cos theta whole square plus 2A एंड अगेन PM की वैल्यू रखेंगे B cos theta, यहाँ OP की वैल्यू है A एंड PM की वैल्यू है B cos theta by equation 2 using equation 1 and 2। R square is equal to A square, सिंपली A को आगे ले आए हैं, B sin थीटा स्क्वायर है तो लिख सकते हैं B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगेन B cos थीटा भी स्क्वायर है तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लिया है और लास्ट में 2AB cos थीटा। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 और प्लस 2AB cos थीटा। तो फाइनली R की वैल्यू होगी R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर क्या है। So in triangle OMN वेक्टर A एंड R के बीच के एंगल को अल्फा कह देते हैं। सो हम लेते हैं tan अल्फा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर विल बी MN एंड बेस विल बी OM। तो हम लिख सकते हैं MN अपॉन OM। अगर हम डायग्राम में देखें OM इज इक्वल टू OP प्लस PM, तो ये हो जाएगा MN अपॉन OP प्लस PM। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें MN की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी बाय इक्वेशन 1 B sin थीटा, तो हम tan अल्फा में लिखेंगे MN की जगह B sin थीटा। और हम डायग्राम में देखें OP की वैल्यू है A, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस एंड PM की वैल्यू है B cos थीटा, तो ये हो जाएगा B cos थीटा। तो फाइनली अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इस वीडियो में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कंटिन्यू करेंगे।